और देखिए, जिस तरीके से अब लगातार कनाडा की तरफ से भारत पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके चलते यहां पर ये साफ मायने निकाले जा रहे हैं कि प्रोपेगेंडा का जवाब भारत ने सख्त एक्शन के जरिए दिया है। सबसे पहली कार्रवाई कनाडा के डिप्लोमेटिक्स को देश छोड़ने का आदेश देकर दी गई है। और पूरा ये विवाद क्या है, कैसे भारत ने कनाडा को मुंहतोड़ जवाब दिया है, देखिए इस रिपोर्ट में। कनाडा की हेकड़ी का भारत ने दिया करारा जवाब। अपने राजनीतिक एजेंडे को साध रहे ट्रूडो। कनाडा के निराधार आरोपों पर विदेश मंत्रालय ने किया पलटवार। भारत और कनाडा के रिश्तों में तल्खी के बीच केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। भारत ने 6 कनाडाई डिप्लोमेट्स को 19 अक्टूबर तक भारत छोड़ने को कहा है। साथ ही कनाडा में अपने हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा को भी वापस बुला लिया है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में साफ किया गया कि हमें मौजूदा कनाडाई सरकार की प्रतिबद्धता पर कोई विश्वास नहीं है कि वे हमारे डिप्लोमेट्स की सुरक्षा करेंगे। इसलिए भारत सरकार ने हाई कमिश्नर और अन्य डिप्लोमेट्स और अधिकारियों को वापस बुलाने का फैसला किया है। दरअसल कनाडा ने भारतीय डिप्लोमेट्स को एक मामले में संदिग्ध बताया था। पूरा विवाद हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़ा हुआ है। भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे निज्जर की जून 2023 में कनाडा में ही हत्या हुई थी, जिसे लेकर कनाडा की सरकार और जांच एजेंसियां बार बार झूठ परोस रही हैं। हमको अपने उच्च आयोग से बुलाना पड़ा। अपने जो अफसर हैं उसमें उच्चायुक्त भी हैं और बाकी में कल 5-6 और अफसरों की बात हो रही है, जिनके बारे में कनेडियंस ने ये बोला था कि भाई इन लोगों के खिलाफ तफ्तीश हम कर सकते हैं। देखिए, जैसे ही आप किसी राजनयिक के बारे में ये कहेंगे, उसको हम किसी न किसी जुर्म में तफ्तीश में लेकर के आएंगे, तो फिर उसका उस देश में रहना बिल्कुल बेमानी हो जाता है। वो वहां पर फंक्शन ही नहीं कर सकता। कनाडा की ओर से लगाए गए इन आरोपों को भारत सरकार ने फौरन खारिज किया और कनाडाई डिप्लोमेट्स CDA स्टीवर्ट डिविलियर को तलब करके खरी खोटी सुनाई। भारत ने कनाडा सरकार को सख्त संदेश दिया, जिसके बाद कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो तिलमिला उठे। मैं समझता हूं कि कनाडा की सरकार, ये जो सरकार है कनाडा में, उन्होंने ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिससे दोनों देशों के बीच के संबंध बहुत बहुत नीचे आ गए हैं। और अब ऐसी बात है कि हमारे लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी अब हम ट्रस्ट नहीं करते हैं कि कनाडा उसको देख पाएगी, तो इसलिए हम उनको वापस लेके आ रहे हैं। कनाडा लगातार झूठ फैला रहा है, सबूत देने के उसके दावे भी पूरी तरह खोखले हैं। विदेश मंत्रालय ने कनाडा की ओर से हो रही बयानबाजी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें कहा गया है भारत सरकार इन बेतुके आरोपों को दृढ़ता से खारिज करती है और इन्हें ट्रूडो सरकार के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा मानती है, जो वोट बैंक की राजनीति पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री ट्रूडो ने सितंबर 2023 में कुछ आरोप लगाए थे, इसलिए हमारी ओर से कई अनुरोधों के बावजूद कनाडा सरकार ने भारत सरकार के साथ सबूतों का एक टुकड़ा भी साझा नहीं किया। बिल्कुल राजनीतिक लाभ, और इसी में मैं कह रहा हूं केवल राजनीतिक लाभ ही नहीं कि उनके वोट बैंक है, अपने राजनीतिक नुकसान को बचाने के लिए भी राजनीति करी जा रही है। और राजनीतिक नुकसान ट्रूडो को जो हो रहा है और होने जा रहा है, वो होने जा रहा है कि चाइना ने तुम्हारी इलेक्शन में तुम्हें मदद करी, इनडायरेक्टली चाहे, और तुम्हें बाद में वो पता चला, पर तुमने उसमें कोई कदम नहीं उठाया क्योंकि वो तुम्हारे फेवर में गई। तो ये स्कैंडल कनाडा में बहुत बड़ा स्कैंडल हो गया है। तो ट्रूडो जो कर रहे हैं, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए कर रहे हैं, वोट बैंक। जस्टिस ट्रूडो की नीतियों और भारत को लेकर उनका रवैया कनाडा के लोगों को भी पसंद नहीं आ रहा। कनाडा के एक पत्रकार ने साफ साफ कहा है कि जब तक ट्रूडो PM है, तब तक भारत कनाडा के रिश्ते नहीं सुधर सकते। Vast majority of Canadians are incredibly fed up with this government, don't believe the institutions, don't see the media as credible, doesn't see Justin Trudeau as credible. So many Canadians will just look at this, shrug their shoulders and probably even side with India. मामला बेहद गंभीर है। जिस तरह कनाडा की सरकार दोहरा चरित्र दिखा रही है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में भी तनाव कम होने के आसार कम ही हैं। कनाडा के जो
प्रधानमंत्री हैं ट्रूडो, वो एक ऐसे संगठन के साथ मिले हुए हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो टोटल एंटी इंडिया है और हिंदुस्तान के अंदर सेपरेशन चाहता है। कनाडा का रवैया काफी हैरान करने वाला है, लिहाजा भारत ने भी उसी की भाषा में जवाब दिया है। चंद घंटों में ही जिस तरह कनाडा के डिप्लोमेट्स को वापस भेजने का आदेश दिया गया, उससे साफ है कि भारत हर झूठ का मुंहतोड़ जवाब देगा और किसी की हेकड़ी बर्दाश्त नहीं करेगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।